Hello traders, welcome back to our new video of trade breakdown। हाँ मैं लास्ट वीक थोड़ा बिजी था तो मैं मेरी वीडियोस नहीं डाल पाया आपके साथ ट्रेड ब्रेकडाउन की, बट यस आई एम बैक विथ सम ट्रेड ब्रेकडाउन जो मैंने लास्ट वीक ट्रेड लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आते हैं चार्ट्स पर। तो पहला हम ट्रेड देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। बहुत सिंपल ट्रेड था, बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रेड था। पहली चीज़ अपन यूएसडी जेपीवाई, पहली चीज़ अपन देखते हैं कि मेरे को ओवरऑल ये लिक्विडिटी चाहिए थी। ये वाली क्यों चाहिए थी? बिकॉज मंथली स्विंग, वीकली स्विंग एंड मंथ लो एंड वीकली लो, राइट? आप समझ पा रहे होंगे क्यों चाहिए थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेस बिल्डअप थे। इस जगह पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस बिल्डअप थे जो कि मुझे चाहिए थे कि हंट हो, और मैं इसीलिए ट्रेड कर रहा था इस जगह पर। ये मेरा टीपी था। मैंने एंट्रीज कैसे बनाई, जैसे कि आप लोग यहाँ सब देख सकते हो कि यहाँ एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है इस जगह, और स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद के लास्ट पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा। और अगर मुझे एंट्री चाहिए थी यहाँ से, इस जगह से, जो कि एशिया में मिले। मैं एशिया ट्रेड नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं ये एंट्री मुझसे मिस हो गई, मैं ये एंट्री यहाँ कर नहीं पाया। तो मैं फिर वेट करा। जैसे ही मुझे दिखा एक 1 आवर पीओआई या फिर आप फेयर वैल्यू कैप्स बोल सकते हैं, जिसको मैं और रिफाइन करता जाता हूँ, तो मुझे 1 आवर पर यहाँ एक फेयर वैल्यू कैप मिला। या तो ये डायरेक्ट चला जाता ऐसे ऐसे करके, बट मार्केट को हमेशा लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो मार्केट को दिख गया था कि इस बड़ी कैंडल में बहुत सारे लोग सेलर्स एंटर हुए होंगे इस बड़ी कैंडल पर, तो सबके स्टॉप लॉस इस जगह होंगे। तो मार्केट ने पहले सबके स्टॉप लॉसेस छोड़ा, फिर मार्केट ने ओवरऑल लिक्विडिटी दी। हाँ, मैं यहाँ पे एक सेल लिमिट डाल के बैठा हुआ था विद अ बिग स्टॉप लॉस। पहले यहाँ तक का स्टॉप लॉस था मेरा 40 पिप्स का, जिसके अगेंस्ट में मुझे 130 पिप्स स्टिल, 120 पिप्स, 1:3 स्टिल मिल रहा था। बट जैसे ही मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, ये कैंडल क्लोज हुई ऐसी ब्लैक। और 15 मिनट्स हो जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वैसे ये दिस एरिया, ये जैसे ही ये इतनी बड़ी सी रेड कैंडल क्लोज हुई, मैंने अपना स्टॉप लॉस इतना कर दिया था। बट फिर मैंने वापस सिक्योरिटी के लिए मैं उसको वापस ऊपर ले आया था। तो यहाँ पे मेरा अचीव हुआ था। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई, आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा तरह ऐसे रिवर्स होता चला गया। ये देखिए। हाँ, इसके टारगेट्स अभी भी बाकी हैं, बट अभी जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा जोन से वापस अपन सेलिंग कर सकते हैं। बट हाँ, मैं अभी भी सेलिंग ही करूँगा। तो ये मेरा ऑलमोस्ट 120 पिप्स का ट्रेड था, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड लिया था। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड। सेकंड ट्रेड पर आते हैं जीबीपी जेपीवाई। ये बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। यहाँ भी सेम सेटअप था लिक्विडिटी वाला, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। लाइक 1 2 3 4 और ये 5वां दिन था। 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा था। 1 आवर पे जाओगे तो आपको पूरा चॉपी दिखेगा। मैंने यहीं से क्यों सेलिंग की मैं बताता हूँ आपको, बट ये बहुत रिस्की ट्रेड था मेरे लिए, जिसमें से मुझे निकलना पड़ा। ओवरऑल मेरा टीपी आया था, बट मैं इसमें इतना ही 1:2.5 ही अचीव कर पाया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ और यहाँ। अभी बहुत सारे स्टॉप लॉसेज या फिर आप बोल सकते हो कि लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुकी है। किस जगह? एक तो इस जगह, इस पूरे एरिया में, और एक इस पूरे एरिया में। हाँ, अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आता, अगर मार्केट यहाँ से बिना इसको टैप के डायरेक्ट नीचे आता, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करता। अगर नीचे ले देता तो मैं बाई नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल बायस इसके डाउन साइड है। अब डेली पर या वीकली पर जाते हैं तो ओवरऑल बायस इसके डाउन साइड के हैं। आप लोग को ट्रेंड समझ आ रहा होगा देखकर। अभी भी डाउन साइड के हैं, बट अभी लिक्विडिटी बिल्डअप करेगा, बायर्स ट्रैप करेगा, फिर उसके बाद वापस सेलिंग में आएगा। तो मैंने इसको पकड़ा कैसे? आप देख सकते हो कि 1 आवर पर कुछ मेरा जोन निकल के नहीं आ रहा है। ये मैंने इतना सा जोन क्यों लिया है? AMD बोलते हैं इसको, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द एक्यूमुलेशन वाला पार्ट। वी हैव द स्ट्रक्चर ब्रेक एंड द लास्ट POI, जो कि आप सबको यहाँ दिख रहा होगा। ये 15 मिनट्स का एक लास्ट POI है।
तो मैंने सिंपल लंदन में मुझे एंट्री दी और मैंने सिंपल इसमें 90 पिप कैप्चर किए। हाँ, मुझे ये पूरा कैप्चर करना था। दिस फुल वॉज माई TP, दिस वन लाइक दिस। बट मैं डर गया, मैं मानता हूँ मैं डर गया। यहाँ पे एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है ये पूरी, बट हाँ मैं डर गया। जब मैं पता नहीं क्यों मैंने ओवर एनालिसिस किया। यहाँ पे जैसे ही इस फेयर वैल्यू गैप कहाँ गया वो, हाँ इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जैसे ही मार्केट आने लगा तो मैंने पार्शल्स यहाँ बुक किया था इस जगह पर, और जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया तो मैंने यहाँ पर फुल प्रॉफिट मेरा बुक कर लिया। बट इवेंचुअली मेरा TP आया। तो हाँ, ये मुझे सिखा के गया है कि हमेशा अपने TP पर अड़े रहो, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करो, बट डरो मत। मैंने ये लेग भी देखा था बाद में री एंट्री के लिए, बट मैं डर रहा था क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम्स दिख रहा था और यहाँ पे एक लास्ट POI है। बट मेरे दिमाग से निकल गई थी कि भाई मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए अगर ऊपर जाना है तो, और यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेस बिल्डअप हैं। आप देखिए ये वाला जोन, आई होप आपको समझ आया हो कि ये ट्रेड भी कितना इजी था। जस्ट AMD पर बेस्ड था नॉर्मल, बट हाँ रिस्की था थोड़ा ये। थर्ड में आता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेड था मेरा, जिसमें मेरा एक स्मॉल प्रॉफिट हुआ है मुझे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहली चीज़ तो मैं इसमें ये 2 इक्वल लोज है तो मैं इसका हाई टारगेट कर रहा था, जो कि मुझे नहीं मिला इवेंचुअली। सेकेंड चीज़ मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्यों मैंने यूरो USD ट्रेड किया, क्यों मैंने GBP USD ट्रेड नहीं किया उस टाइम पर। ये है प्रीवियस डे लो। देखो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली। तो जैसे ही यहाँ प्रीवियस डे लो लिया मैंने, क्यों यूरो में ट्रेड लिया, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। पहली चीज़ तो आप लोग समझ पाएंगे देखकर कि यहाँ कैसे ये लोअर लोज बना रहा है GBP USD, कैसे यहाँ पर ये लोअर लोज बनाते जा रहा है। दिस वन, फिर इसने फिर लो लिया, इसने यहाँ, फिर इसने यहाँ भी लो लिया। वेयर एज 1 मिनट, हाँ जी, वेयर एज यूरो USD में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। यूरो USD में कोई लो नहीं लिए गए कभी। तो यहाँ एक बुलिश SMT बना मेरा, ये लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, एंड देयर वी हैव लोअर लो, दिस वंस। तो ज़्यादा बुलिश कौन था, यूरो USD, जो कि ज़्यादा बढ़िया था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो मैंने इसलिए जैसे ही यहाँ मैंने एक स्टॉप लॉस लिया, मैंने यहाँ पे पहले मैंने यहाँ इस FVG पर एंटर किया, यहाँ का स्टॉप लॉस डालकर, जो कि गलत स्टॉप लॉस था। मेरा इनिशियली स्टॉप लॉस ये बनता है, एक स्टॉप लॉस गया, बट जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ये प्रीवियस डे लो लिया, नीचे क्लोज नहीं किया, ऊपर से ये की टाइम है 3 AM वाला, जो कि डे लो बनाता है मैक्सिमम टाइम्स। तो मैं समझ गया था कि भाई ये डे लो है तो ये नहीं टूट सकता। तो मैंने वापस री एंट्री करी और मैंने इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस टारगेट रखा ये, हाँ मेरा टारगेट 5 पिप से छूटा। एक्चुअली मैंने री एंट्री भी करी थी इस जगह पर, इस एक ओवरलैपिंग पर, बट मैंने ये वाला प्रॉफिट बुक किया, जो कि मेरा एक स्मॉल प्रॉफिट था। और जो बड़ा वाला था, जो कि मेरा एक यू कैन से कि जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे इसके नीचे, मैं यहाँ निकल गया इस जगह पर, क्योंकि मैं समझ गया था कि भाई मार्केट नीचे जाने वाला है लिक्विडिटी लेने के लिए। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स आप लोग ये देखोगे, कभी भी ये एक लिक्विडिटी वाला एरिया है, मार्केट यहाँ जाना, एक लिक्विडिटी डन करने से पहले मार्केट एक बार रिवर्स होता है, सबको बाहर निकालता है और फिर ऐसे तोड़ता है, लाइक दिस।
आप लोग ये बहुत बार नोटिस करेंगे। ये मेरे साथ अभी हुआ तो कोई नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। मेरे बहुत अच्छे ट्रेड्स गए, मैंने लाइक सिर्फ एक स्मॉल लॉस लिया जो कि था यूरो यूएसडी में इस वीक। बाकी मेरा सारे आप बोल सकते हैं कि सारे ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं। दिस वॉज अ गुड वीक टू ट्रेड। आई होप नेक्स्ट वीक भी अच्छा जाए इसी तरह। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई होप आपको समझ आया हो कि मैं किस हाईज और लोस की बात कर रहा हूँ। वैसे यूरो यूएसडी में देखिए, अब मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये लो है, नहीं टूटा, नहीं टूटा। आई होप आपको दिख रहा हो। वेयर एज सेम चीज़ टूट गया, टूट गया, विच शोज मोर बेयरिशनेस। मे बी अभी भी मैं इसमें बाइंग का ही प्लान करूंगा जीबीपी यूएसडी में फ्रॉम अ सर्टेन लेवल, जो कि मैं अपडेट कर दूंगा अगर हो पाया तो। बाकी यस, दिस वॉज द वीक। आई थिंक इट वॉज अ गुड वीक फॉर मी। सो यस, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हेयर। आई नो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ ढंग से भी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए और कंटेंट डालने का। आप मेरे लिंक से प्लीज़ अकाउंट खोलिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे उससे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। बाय बाय।